हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी टोडोस्की एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गुवाहाटी से हम अभी आ गए मेरे गांव में। मैं अभी मेरी बहन के घर पे हूँ, बड़ी बहन के घर पे। तो मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ गांव में मतलब लगता है मेला। सो लाइक इसी ऐसे ही महीने में सारे गाँव में अलग अलग दिन में लगता है मेला। तो आज हमारे पास के गाँव में है और एक और गांव में है, तो हम आज मेले में जा रहे हैं। और मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं सस्ती चूड़ियाँ ढूंढूं ताकि मैं उसमें डीआईवाई कर सकूं। आई होप मुझे मिल जाए। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, इयर रिंग्स, की चेन्स और ऐसे बच्चों के खिलौने छोटे छोटे जो ऐसे मिलते हैं। तो वहाँ पे ना ऐसे, क्योंकि बाहर शॉप्स लगे होती है तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू बार्गेन। मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है सस्ती वाली। मेरे पास ऑलरेडी जो चूड़ियाँ है वो अच्छी वाली है, महंगी वाली है, तो मुझे उनमें डीआईवाई नहीं करना। व्हाट इफ डीआईवाई खराब हो जाए, तो इसलिए मैं सस्ती वाली चूड़ियाँ खरीदूंगी और उस पर डीआईवाई करूंगी। और अगर आपको डीआईवाई मेरे चैनल पे ना दिखे तो मतलब समझ जाना कि डीआईवाई फेल हो गया। बट एनीवे, चलिए मेले में जाने के लिए रेडी होते हैं। मतलब मैं यहाँ पहले पहुंची, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मेरे कजिन्स भी आए एंड अब हम लोग चलिए रेडी होते हैं और चलते हैं मेले में। हाय एवरीवन, तो आज का मेरा दिन शुरू होता है एक बाइक राइड से। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलता रहेगा। बट फॉर नाउ कीप वॉचिंग। वैसे तो मैं खुद ही 100 की स्पीड तक गाड़ी चला लेती हूँ, लेकिन ये भैया की 50 की स्पीड में भी मेरी फट रही थी। रास्ते में एक फॉर्च्यूनर को भैया ने ओवरटेक कर दी। ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर अपनी औकात से ज़्यादा स्लो चल रहा था, तभी ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन पूरे रास्ते मेरी जान डेफिनेटली गले पे अटकी थी। मुझे गाड़ी तो मिल गई, लेकिन एग्जैक्टली ड्राइवर के पीछे वाली सीट मिली और जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी भाई। बट चलो कोई नहीं, अब एक और गाड़ी का इंतज़ार करने से अच्छा है कि मैं इसी में चली जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँगी। ओह बाय द वे, ये देखो मेरा नया नेल पेंट गाइस। मम्मी के रूम में दिखी और मैंने उनसे पूछ के लेके लगा ली और फाइनली गाड़ी चलना शुरू हो गया। तो मैं जा रही हूँ अपने गांव के घर, दादी के घर। एंड वहाँ ऑब्वियसली मेरी बुआ सब लोग हैं, तो मैं उनके यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली सीन ये है कि गांव में एक बार साल में ऐसा छोटा छोटा मेला लगता है, तो हमारे पास के गांव में भी मेला लगा हुआ है, तो वहाँ जा रही हूँ ऐसे ही आपको दिखाने कि जैसे स्मॉल गांव वाले मेले कैसे होते हैं, फेयर्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है। एंड द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ऐसे गाड़ियों में जाना इज़ यू कैन नॉट कंट्रोल द विंडोज़ एंड दैट्स वाई बालों की ये हालत हो जाती है। लाइक लुक एट दिस, सारे बाल बिखर जाते हैं और मुझे तो बेबी हेयर का ऑलरेडी बहुत इशू है, तो उस वजह से इट इज़ अ लॉट डिफ़िकल्ट टू लाइक हैंडल माई हेयर। बट चलो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। मैं अभी अभी उतरी। यहाँ लेजिट ई रिक्शा वाले सेम हाल करते हैं जैसे गुवाहाटी में होता है ना, सारे इधर लेके जाना है उधर लेके जाना है बोल के, और जैसे मतलब उठा के ही ले जाएंगे। मैंने ऑन द वे ही अपने कज़न को फ़ोन कर दिया था, सो ही केम एंड पिक मी अप वहाँ से बस स्टैंड से, और अब वो मुझे घर लेके जा रहे हैं। अनदर थिंग आई हेट अबाउट ऐसे फास्ट बाइक्स में जाना इज़ दैट मेरे आई लैशेज़ का पूरा शेप ख़राब हो जाता है हवा की वजह से। आई मीन सिंस मेरे नेचुरल आई लैशेज़ है और नेचुरली बहुत लंबे और ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे है, बट ऐसे हवा में डेफिनेटली मेरे आई लैशेज़ ख़राब हो जाते हैं। फिर मुझे वापस से खुद से ठीक करते रहना पड़ता है। भाई इस घर में चैन से सोने की भी शांति नहीं है। मैं सोने आई और फिर मेरे एक और कज़न ने आके मुझे लिटरली नींद से उठा दिया, और उसके बाद से मुझे नींद भी नहीं आ रही और मेरा दिमाग भी ख़राब हो चुका है अब। एनॉयड एफ। यहाँ पे करंट का बहुत इशू है। मतलब 10 मिनट के लिए करंट रहता है, फिर 1 घंटे के लिए करंट काट देते हैं, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब एक तो ये इतना बड़ा घर है तो 4-5 फैन एक साथ चलता है। उसके बाद इन्वर्टर का बैटरी ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन अभी फ़ैन भी नहीं चल रहा। और
मुझे रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन पे कि मैं यहाँ क्यों आई। वापस जाने का मन कर रहा है गाइस, इतनी गर्मी में नहीं रहा जा रहा। ये रहा मेरा निकम्मा कज़िन जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी अभी पता चला घर में इतना ही बड़ा घर है कि 2 इन्वर्टर है और एक इन्वर्टर वाले साइड के पंखे बंद, एक इन्वर्टर वाले साइड का पंखा चल रहा है। तो इधर एक पंखा चला के लाइट वाइट ऑफ करके गद्दे पे लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हैं गाइस। अभी जस्ट गिविंग द अपडेट कि अब पंखा चल रहा है तो थोड़ा हवा चैन मिल गया। उफ, वरना मैं तो भाग जाती यार। इग्नोर द गंदा मिरर, बट कोई बात नहीं। मुँह धुलिवाई नहीं रहो। मतलब मेरा आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है बट मिरर ही गंदा है तो यू नो। भाई सबने गांव में मेरे स्लीवलेस टॉप की इतनी बेइज्जती कर दी, सो आई डिसाइडेड टू पुट दिस ऑन। ये मेरा नहीं है, जिज्जी का है, बोरोड इट फ्रॉम हर। ये भी बुरा नहीं लग रहा गाइस। और हम निकल पड़े 2 स्कूटी और 1 बाइक लेके। मैं मेरे कज़िन के साथ, दी और जीजू एक साथ, और मेरा एक और कज़िन अपने बाइक पे, और उसके साथ और 2 उसके दोस्त जा रहे हैं। ये हमारे गांव के पास वाला मेला है, यहाँ हम आते हुए एक बार घुसेंगे शायद। बट ऐसे छोटे छोटे मेले, स्टॉल्स, क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है तो देख के जस्ट अच्छा लगता है। बाहर से भी देख के बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। मी फीलिंग प्रिटी पैसेंजर प्रिंसेस। ये है, कुछ भी कहो, गाँव में ग्रीनरी तो बढ़िया होती है यार। जस्ट लुक अराउंड। काफ़ी सारे लोग हैं। वैसे तो रास्ता देख के लग गया था कि हम पहुंच गए, बट ये सिर्फ डांसिंग वाला स्टेज है, मतलब डांस कंपटीशन का। मेला इससे भी आगे है और हमें गाड़ी यही छोड़ के जानी पड़ेगी। थोड़ा फिर पार्किंग वालों के साथ झगड़ा हो गया। एक तो वो लोग पैसे भी ले रहे और फिर एकदम नीचे, मतलब नीचे जाके पार्क करने बोल रहे हैं हमें। बट देन फिर ऊपर और बाइक्स फिल हो जाएंगे और हम अपनी बाइक्स निकाल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं करेंगे पार्किंग और हम वापस चले गए, लाइक जो हम क्रॉस करके आ गए, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते स्कूटीज़। तो हम वापस जाके एक लोकल उनके घर पे हमने पार्क किया था एंड दे वर गुड। उन्होंने फ्री में हमें पार्क करने दिया था, सो इट वाज गुड। और हमने यही एक लोकल के घर पे ऐसे पार्क कर दिया है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हमने पार्क की। और अब हम जाएंगे मेले में। ये यहाँ हम अपने कज़िन का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गया है। उसके बाद हम सब आगे जाएंगे। यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ एक्चुअल में मेला लगा हुआ है। बस से हाय पता है नीली से मुख। बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ है, इतनी भीड़ तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। माय गॉड। हम ऑफिशियली मेले में एंटर कर चुके हैं। हमने ख़रीदा एक पानी का बॉटल एंड लेट्स बिगिन टू एक्सप्लोर। मतलब मैं यहाँ से दुकानें क्या ही दिखाऊँ, लोगों के मारे मुझे खुद कुछ नहीं दिख रहा है, इतने सारे लोग हैं। और फिर हम 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। मेरे भाई अलग डायरेक्शन में गए क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग था। मैं आई दी और जीजू के साथ ऐसे स्टेशनरी क्यूट क्यूट चीज़ों वाली दुकानों में। नाउ लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो ऐसे ही शॉप्स लगती है। की रिंग्स तो बहुत सारे थे, ब्रेसलेट्स थे, हेयर गार्डर्स, क्लचर, सस्ते में बहुत कुछ मिल रहा था। एंड मतलब उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी थी। इट्स नॉट दैट बैड। 150 रुपये में इतनी सारी चूड़ियाँ मिल गई मुझे, मेरी बल्ले बल्ले हो गए ये। एंड दिस फ्रूट, ये फ्रूट जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बांगी, जिस फ्रूट के नाम पे एक्चुअली इस मेले का पूरा एग्जिस्टेंस है। एंड जो भी बांगिया मेला में आता है वो ये फ्रूट ज़रूर ख़रीदता है।
इट्स लाइक ये फ्रूट का सीज़न है और ये फ्रूट बहुत हेल्दी माना जाता है। इंग्लिश और या फिर हिंदी में इस फ्रूट को क्या बोलते हैं, बट आई कुडंट फाइंड इट। हमने खिंचाई एक सेल्फी से चीज़। इस मेले में आने का मेरा एक और बड़ा रीज़न कि यहाँ पे जो निमकी और ऐसे जलेबियाँ मिलती है, मैं हर दुकान पे जाके 2-3 निमकी तो ऐसे ही खा लेती हूँ टेस्ट करने के नाम पे। इट्स वेरी अनहेल्दी, बट ऐसे मुझे अच्छा लगता है ये वाला निमकी खाना। फिर हमें घूम घूम के ऐसे अचानक दिख गया अमूल आइसक्रीम वाले का एक ठेला, एंड अगेन बल्ले बल्ले, मी बीइंग द चॉकलेट लवर फाइनली गॉट इट। ये बस मेरी वाली थोड़ी महंगी थी, जीजू से बोल के लिया यार, जीजू ने खिलाया। ये जीजूज आर मेंट टू लाइक खिलाओ पिलाओ अपनी सालियों को। ये थैंक्स जीजू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। फिर हमने पैक कराए मोमोज़। मेरी निमकी बहुत पसंद है मुझे। एंड देन वी आर हेडिंग बैक। हो गया मेला घूम के, बहुत घूमा एक्चुअली। मैं तो शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि इतने सारे लोग थे। आई वॉज़ लाइक स्कैर्ड कि कोई फ़ोन स्नैच करके ले जाएगा, तो मैंने ज़्यादा शूट करा नहीं, बट बहुत घूमा। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। अपनी अपनी स्कूटी बाइक्स हमने ली एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। यस, ये शमशान सारे गांव वालों के बीच में सबसे डरावनी शमशान है। ये हम पहुंच गए अपने जस्ट बगल वाले गांव के मेले में। यहाँ भी घुस के देखते हैं गाइस कि यहाँ के पे क्या क्या मिल रहा है। वैसे तो मोस्टली सारी चीज़ें कॉमन वाली चीज़ें होगी, एक जैसी होगी, बट लेट्स सी यहाँ अगर कुछ अलग मिलता है तो। सेम वही चीज़ें हैं, बिंदी, छोटी बच्चों की चूड़ियाँ, बड़ों की चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स अलग अलग टाइप के, ब्रेसलेट्स जैसे गले में पहनने का, क्लचर एंड ऑल। फाइनली घर पहुँच गए। टायर्ड वेरी टायर्ड। ओके, तो हम जिस मेले में गए थे उसको बांगिया मेला बोलते हैं। बांगिया मेला, बांगिया इज़ नेम्ड आफ्टर दिस फ्रूट। इस फ्रूट का नाम बांगी है। ये दिखता पपाया जैसा है बट इट्स नॉट पपाया, इट्स ऐसे असमीज़ में तो इसको बांगी बोलते हैं। मैंने इसके बारे में गूगल में भी सर्च किया बट मुझे मिला नहीं। एंड दिस इज़ अ वेरी राइप फ्रूट। इसका जूस पीते हैं, मतलब मेरे तो कज़न्स ने बोला कि इसको दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है, बट इसके बारे में मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे नहीं मिला। आई डोंट नो उसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन दिस बांगी थिंग, इसी के ऊपर वो मेले का नाम है। दिस इज़ अ ट्रेडिशन हियर कि कोई भी बांगिया मेला में जाता है बांगी लेके आता है। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे खाते हैं, मेरे कज़न्स लेके आए। आई एम नॉट वेरी मच बांगी लवर, बट कोई बात नहीं। और हमारे गांव में भी रात को हो रहा था कोई डांस कंपटीशन। वैसे तो रात के शुरू ही होने में रात के 11 बज जाते हैं, क्योंकि मेरे घर के पास ही था तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही देखने गई थी, बट बड़ा बोरिंग था। थोड़ा सा देख के मैं वापस आ गई। लिटरली इट वाजंट इंटरेस्टिंग एट ऑल। ऊपर से रात भी हो गई थी और मुझे अपनी नींद ख़राब नहीं करनी थी। आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड इनफ फॉर द डे, तो मैं वापस आ गई बाद में जल्दी से। ज़्यादा देखा भी नहीं। सुबह तक चलते हैं वैसे ऐसे डांस कॉम्पिटिशन्स, रात के लाइक 11 साढ़े 11 बजे से शुरू होते हैं और सुबह तक चलते ही रहता है। दुकान भी लगी हुई थी और चिप्स चॉकलेट के भी ऐसे दुकानें लगे हुए थे, जूस वगैरह। हमने एक प्लेट मोमो लिया जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची था, बहुत स्पाइसी था, मैं बिल्कुल नहीं खा पाई थी। देन आई हैंडेड इट ओवर टू माई कज़न्स, उन्होंने खा लिया। एक प्लेट मोमो के लिए तीनों ने अलग अलग से सूप लेके पिया है यार, और एक मैं हूँ जो लिटरली कुछ भी नहीं खा पाई। एंड उसके बाद मैं घर चली गई। भाई मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। गुड नाइट गाइस। हम सुबह उठे और अब है ये बांगी खाने की बारी। जीजी ने उसको काटा, आई डोंट नो कैसे खाते हैं, दे एटलीस्ट नो द मेथड। लाइक ये लिटरली अंदर से पपाया जैसा भी नहीं है। बाहर से तो गूगल में सर्च करा था फ़ोटो खींच के, इट्स पपाया, बट इट वाजंट पपाया, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड ऐसे उसको काटते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ लेते हैं फॉर द स्वीटनेस, एंड देन उस पर गर्म दूध डाला जाता है और उसको ऐसे ही सम सॉर्ट ऑफ अखमिया जलपान जैसा खाते हैं। आई नो माई जीजी क्रिएटेड अ मेस डूइंग दिस, बट कोई बात नहीं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। फिर हुई शाम और मेरी बारी आई घर वापस जाने की। ये महान आदमी मेरा कज़िन घर में गाड़ी होते हुए भी बाइक लेके आ गया और फिर हम बारिश में फंस गए। ये देखते हुए भी कि वेदर ख़राब है, लिटरली वो बाइक लेके आ गया। गंदी
बारिश में फंस गए हम गाइस। मतलब इतना गंदा फंस गया है इस बारिश में, और मुझे मेरे कज़न पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उसका लाइक रेडी होके लिटरली वो 40 मिनट्स लेट आया। मैं 40 मिनट्स घर पे वेट कर रही थी, तो 40 मिनट्स पहले तू आ जाता जब मैंने तुझे बुलाया था, तो लिटरली मुझे गाड़ी भी मिल जाती और मैं अब तक आई वुड हैव बीन ऑन द वे बैक टू गुवाहाटी यार। लिटरली इतने देर से आया, मौसम भी ख़राब हो गया और अब हम बारिश में भी फंस गए। और इनसे मिलिए, इनको बारिश के पानी में हाथ धोना है, खेल रहा है बारिश के पानी से यार। और मैं बारिश की बूंदें गिन गिन के वेट कर रही हूँ कि कब बारिश थोड़ी कम हो जाए और हम जा पाए, निकल पाए यहाँ से, वरना यही फंसे रह गए तो हो गया। और लाइक ऑलरेडी शाम हो चुकी है, लास्ट वाली गाड़ी के निकलने का टाइम है। लिटरली वो भी छूट गई तो ख़त्म, मैं फिर आज नहीं जा पाऊँगी वापस। इसीलिए हमेशा अपनी गाड़ी लानी चाहिए यार। आई मिस माई गाड़ी सो मच। फाइनली बारिश रुकी एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन टू द स्टैंड, जहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी गुवाहाटी के लिए। अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही थी बट इट्स ओके, मतलब रादर देन पूरा ही बारिश में भीग जाए, थोड़ी हल्की हल्की बारिश में जाने लायक था बेसिकली। तो वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अगेन एंड वी आर ऑन द वे नाउ। मुझे तो वैसे भी बारिश में भीगना पसंद है और मैं खुश होती हुई बारिश में भीग भीग के जा रही हूँ। मुझे बड़ा पसंद है बारिश में भीगना, फॉर रियल। लाइक आई एम दैट जब वी मेट गर्ल जिसको बारिश देखते ही नाचने का मन कर जाता है, लिटरली जस्ट अ होपलेस रोमांटिक यू नो। मुझे फाइनली गाड़ी मिल गई, लास्ट वाली गाड़ी मिली है एंड आई वॉज लिटरली द फर्स्ट वन टू टेक द सीट। और फिर मुझे और 45 मिनट्स, 1 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा फॉर द गाड़ी टू फिल। एंड फाइनली अराउंड 6:30 से पहले आई गेस 6 बजे के बाद और 6:30 बजे से पहले गाड़ी छूटी, वहाँ से गाड़ी निकली एंड नाउ आई एम ऑन माई वे बैक टू गुवाहाटी। मैं बस से उतरी, उसके बाद मैंने सिटी बस पकड़ी एंड आई वेंट स्ट्रेट टू स्मार्ट बाज़ार। वहाँ मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे थे, उनको भी कुछ शॉपिंग करनी थी एंड आई वेंट एंड जॉइन देम। मैं स्मार्ट बाज़ार पहुँची, उन लोगों ने अपनी बिलिंग भी ऑलमोस्ट कर ही ली थी, दे आर वेटिंग फॉर मी। और ये देखिए मेरी बहना को। एंड फिर हम सब लोग साथ में फिर घर चले गए एंड माई व्लॉग एंड्स हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।